ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है। सभी विश्व में एक ईश्वर समाया, सभी विश्व में एक ईश्वर समाया, सभी विश्व में एक ईश्वर समाया, सभी विश्व में एक ईश्वर समाया। अज्ञान कारण पहचाना नहीं है, अज्ञान कारण पहचाना नहीं है। मानुष जन्म फिर के आना नहीं है, मानुष जन्म फिर के आना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है। प्रेमी सज्जनों, मोक्ष पाने के लिए ही आपको मालिक ने जीवन दिया है, और मोक्ष वास्तव में कठिन बताया जाता है, कारण कि हम जन्म जन्मांतर से विषयों में रमते आए हैं। हमारा मन विषयों से पैदा हुआ है और विषयों का ही चिंतन करता है। यही कारण है कि हम संत संगत में नहीं जा पाते हैं, और जाते भी हैं तो मालिक का ध्यान नहीं कर पाते हैं। बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है। जन्म जन्मांतर से हम तमाम रिश्ते नातों से फंसते आए हुए हैं और फंसे हुए हैं आज भी। अभी आपको ज्ञान हो जाए, बस हृदय से आप उपराम हो जाएं, यही आपको वो गति मिल जाएगी जो ऋषियों मुनियों को नहीं मिली, जो संतों महंतों को गति मिलती है, वो गति आपको यहीं मिल सकती है। घर बैठे खाली आप के अंदर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष मतलब छुटकारा, किससे? मेरे और तेरे से। बस यही निकल जाए, और अपने अपने हृदय से आप लोग पूछ सकते हो। हम कहेंगे तो ठीक नहीं, आप अपने हृदय से पूछेंगे तो हृदय बताएगा कि कठिन है कि सहज है। क्योंकि आप यहाँ सुनते हैं ज्ञान, और जैसे चौखट लागते हैं तैसे हो जाता है अज्ञान। तुरंत ही वही मेरा तेरा शुरू हो जाता है। याद भूल जाता है कि हम क्या सुन के आए हैं और क्या हमको करना। यही इसीलिए कठिन है। ये कई जन्मों के अभ्यास से संभव होता है। आपको एक राजा खटवा में देखा बताया जाता है कि वो घड़ी भर में ही मुक्ति प्राप्त कर लिए थे। एक घड़ी में उन्हें मुक्ति मिल गई थी। राजा परीक्षित को 24 घंटे में मुक्ति मिल गई थी। उनको एक हफ्ता बताया जाता है, लेकिन 24 घंटा जब उन्हें ज्ञान मिले हुआ था, और उसी में वो समा जाते हैं और जीवन अपना मुक्त कर लेते हैं। किसी को भी पल भर में खाली आपके विचार शुद्ध हो जाए, अर्थात ये समझ जाएं कि ये दुनिया क्या है और दुनिया को बनाने वाला क्या है, यही है मुक्ति। अगर समझ में आ गया, और ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक ज्ञान नहीं हो जाएगा। अब बहुत आप लोग सोच रहे, कोई सोचता होगा कौन सा ज्ञान, कैसा ज्ञान।
पढ़ाई लिखाई, सिलाई बुनाई, चतुराई, चालाकी, छाल कपट, ये सब ज्ञान नहीं। ये सब ज्ञान तो राह खर्च है, ये पेट का धंधा है, ये फंसाने वाला ज्ञान है। स्वयं का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान ही हमें निर्मल बनाता है। इसीलिए ध्यान करने के लिए कहा जाता है। और जितना आप ध्यान कर लेते हो चाहे जबरदस्ती, तो आपको बहुत फल मिल जाता है और आपका मन काफ़ी मात्रा में निर्मल हो जाता है। थोड़ा तो समझ ही, और जैसे जैसे ज़्यादा आप ध्यान करते रहिए तो वो ज़्यादा समझ करके और इतना निर्मल हो जाता है कि सच्चाई को पूरी तरह समझ कि सभी विश्व में एक ईश्वर समाया। देखो, कोई शंकर को मानता है, कोई पार्वती को मानता है, देवी को, कोई और भूया भवानी को मानता है, कोई भूत प्रेत पूजता है, कोई पेड़ पौधा पूजता है, कोई काशी मथुरा बनारस जाता है। किसी के मजहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को मालिक ने ही बनाया है और सभी के अंदर एक ही मालिक रम रहा है कि न हिंदू बनाया न मुसलमान बनाया, भगवान सिर्फ बंदा इंसान बनाया। लेकिन इंसानियत है नहीं, कोई कहीं फंसा है और कोई कहीं फंसा है। इसीलिए इससे निकलना जल्दी से आसान नहीं होता। आप तभी निकल पाएंगे जब जन्मों जन्मांतर से कर्म योग के द्वारा। अब कर्म योग क्या है? जैसे आपको ध्यान करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपने सोचा कि गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु महाराज जी ने ध्यान करने के लिए कहा है। शरीर भले दुख रहा लेकिन हम ध्यान में बैठते हैं। जबरदस्ती आप ध्यान में बैठ जाते हैं, ये कर्म है। क्या है? कर्म है। और योग माने होता है जोड़। जब आपने ध्यान किया तो थोड़ा मन निर्मल हो गया, तो मालिक से थोड़ा जुड़ गया, इसे कहते हैं कर्म। आपको दान करने का मन नहीं करता, लेकिन लगा कि गुरु महाराज जी को हमने तन मन धन अर्पण किया है, कहने के लिए करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो कुछ तो करना चाहिए। जबरदस्ती कुछ किया आपने तो कुछ अंश जो जहर था वो निकल गया, ये है कर्म। और कहाँ ले जा रहा? मालिक के तरफ। जो मालिक के तरफ कर्म ले जाए उसे कहते कर्म योग। अब सत्संग में जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कैसे भी कि भाई उसके यहाँ नहीं जाएंगे तो कहेगी कि आए ही नहीं, चलो चला चलते हैं। मन तो नहीं कह रहा है, चला नहीं जा रहा है, दिक्कत हो रही है, लेकिन चलो चलते हैं। कैसे आ गए गिरते पड़ते हैं? ये है कर्म। और ये कर्म उस मालिक से जोड़ता है। जोड़ को योग कहा जाता है, इसे कर्म योग कहा जाता है। कर्म योग से धीरे धीरे इस जन्म में करते करते अगला जन्म आएगा, फिर अगला जन्म आएगा। एक दिन ऐसा एक बार आ जाएगा कि आप पूरी तरह से मालिक के बने। ये कर्म योग ही आपको इतना निर्मल बना देता है कि आप मालिक के लायक हो जाते हैं। और नहीं तो बहुत ही कठिन है। इतना कठिन है कि लोग तपस्या कर करके के फेल हो गए। भाई कितने हजार वर्ष तपस्या किया नारद ने, 10,000 वर्ष तपस्या किया सुखदेव ने, लेकिन उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। और जब आत्मा का ज्ञान हुआ तो इतने महान बने कि नारद जी भी देव ऋषि कहलाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता, सब जगह पहुँचे रहते हैं। और सुखदेव
मुनि जैसा कोई त्यागी बैरागी नहीं बताया जाता। कब? जब उन्हें ज्ञान हो गया कि सभी विश्व में एक ईश्वर समाया, अज्ञान कारण पहचाना नहीं है। जिसे ज्ञान हो जाता है वो कण कण में रमने वाले मालिक को पहचान लेता है और चींटी को भी अपने ही बराबर समझता है। कभी भी किसी की बुराई नहीं करता, हमेशा उसका सच्चाई पर ध्यान होता है। कबीर ने समझाया कि तिनका कबहु न निंदिए जो पाँव तले होय, और कबहु कौड़ी आँखों पड़े पीर घनेरी होय। कि तिनका की भी कभी निंदा ना कीजिए। जो तिनका आपके पैरों के नीचे दबा रहता है, जब भी आप चलते हैं तो पैर के नीचे दब जाता है, लेकिन वो भी आपसे ज़्यादा बलवान है। अगर उड़ करके आपकी आंखों में पड़ गया, आप उसे पैरों से कुचल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी ताकत आपको नहीं पता। आंखों में पड़ गया तो आपको नीचे बैठा देगा। पीर घनेरी हुए, आंख में कभी कभी तिनका पड़ जाता है उड़ करके, कितना दर्द देता है कि नहीं? इंसान एकदम दूसरे के पास चला जाता है, मेरे आंख में कुछ पड़ गया जरा निकालो, तो उसे आंख दिखाई पड़ना बंद हो जाता है, आंख लाल हो जाती है, मलने लगता है, परेशान हो जाता है, छींटे मारता है, किसी से भी निकलती। आप सोचिए, जब ज्ञान हो जाता है तब हम तिनका का भी कदर करते हैं, और जब ज्ञान नहीं होता तो ना साधु महात्मा की, ना भगवान की, ना माँ बाप की, किसी की भी कदर नहीं करते। बात समझ में? इसे कहते हैं अज्ञान। कि सभी विश्व में एक ईश्वर समाया और अज्ञान कारण पहचाना नहीं है। अब बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान।